कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के गुणज जो होंगे वो 8, 16, 24, 32 A15 तक। यहाँ प्रथम पद A बराबर 8 है और D सार्वंतर भी हमारा 8 होगा और N बराबर यहाँ 15 है, क्योंकि 15 गुणज हैं तो 15, यहाँ N बराबर हमारा 15 है। हमें 15 गुणजों का योग यानी S15 ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n हमारा 15/2, 2a का मान 8 है प्लस n 15 माइनस 1 और d हमारा 8 है बराबर 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8। आगे 15/2 16 और 14 अट्ठे 112, 112 और 16 128। 15/2 गुणा 128, 4 6 2 8, 1 और 1 2 128। 2 से काटते हैं इसे, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 बराबर 15 गुणा 64। 15 का 64 में गुणा करेंगे S15 बराबर 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 छिक्के 90, 90 और 6 96। तो यहाँ 8 के 15 गुणजों का योग है वो है 960। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 14वां 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं 0 और 50, तो यहाँ 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 ... और लास्ट संख्या होगी 49। ठीक, यहाँ हमें A बराबर 1 और L बराबर हमारा 49 है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक, S विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें देखना है 1 से और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो ऐसी विषम संख्याओं के लिए हमें n ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ n ज्ञात करने के लिए वैसे तो हम सीधे से कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। तो हम यहाँ निकाल भी सकते हैं कि इसे an है, ये इस l जो है वो हमारा an भी होता है। प्रथम पद 1 और d हमारा जो है अंतर वो क्या है 2 है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 49 यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू d यानी 2। तो 49 बराबर
49 बराबर 1 + 2n - 2। तो 49 बराबर 2n - 1 इधर लेते हैं। 49 + 1 बराबर 2n, 50 बराबर 2n और n बराबर 50/2। तो यहाँ हमें 25। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, 25 है। और वैसे भी हम जानते हैं कि 1 से 50 के 0 से 50 के बीच में 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ 25/2 ब्रैकेट में 1 + 49। तो 25/2 गुणा 50, 50 से 2 से 50 25 बार और 25 का गुणा 25 में 625। तो यहाँ हमारा 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है, 625 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में किसी निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब लेता है। यहाँ क्या है कि एक दिन का विलंब होता है तो 200 रुपये, 2 दिन का होता है दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 और चौथे दिन 350। ऐसे ही उसे 30 दिन का विलंब यदि होता है तो A30, या कहें हम n बराबर 30 है, n बराबर 30 है यहाँ। तो ये समांतर श्रेणी हमारी बन के आती है, यहाँ AP जो बन के आती है ये आती है। तो हम यहाँ A निकालेंगे, वो हमारा 200 है, और D ज्ञात करें तो D बराबर 250 - 200। तो यहाँ हमारा सार्वंतर जो है वो 50 है। अब हमें क्या करना है कि 30 पदों का योग ज्ञात करना है, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो यहाँ n हमारा 30 है बट्टे 2 और 2 गुणा 200, a हमारा 200 है, प्लस n 30 - 1 × d यानी 50। ठीक, आगे चलते हैं। आगे 2 से 30 15 बार, तो 15 ब्रैकेट में 20 दूनी 200 दूनी 400 प्लस 29 गुणा 50। अब 29 का गुणा 50 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 400 प्लस 29 का गुणा 50 में करें तो 0, 5 निम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। इन्हें जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 15 और
कोष्टक में 18,1850, ठीक, 1850। तो S30 बराबर 15 का गुणा 1850 में करेंगे तो यहाँ 0, 15 पंजू 75 के 5 हासिल के 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 हासिल 12, 15 एकन 15 और 12 27, यानी 27,775 रुपये उसे देने होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, उसने सवाल में कहा है कि पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इसी प्रकार चलते हैं और प्रत्येक दिन 50 रुपये अधिक होता जाता है। तो 30 दिन के विलम्ब पर ठेकेदार को कितने रुपए देने होंगे? तो यहाँ हमारा प्रथम पद यानी ए 200, द्वितीय पद 250, तृतीय पद 300 और ऐसे ही आगे 50 ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ प्रथम पद ए हमारा 200 है, डी ज्ञात करेंगे वो 50 होगा। S30 पदों का योग उसने पूछा है, वो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ हमने मान रखे 2 से 30 को 15 बार, 2 का गुणा 200 में 400 और 30 में से 1 माइनस करें 29, तो 29 गुणा 50, 50 का 29 में गुणा करें 0, 5 निम 45, 5 दूनी 10 4 14, दोनों को जोड़ते हैं तो 400 और 1450 1850। अभी 15 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0 15 अट्ठे 120, सॉरी 0 15 पंजू 75 के 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 के 7 हासिल के 12, 15 एकन 15 12 27, ठीक। और यही इसका जो है आंसर होगा। धन्यवाद।